नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। जब किसी इंसान के अंदर लालच आ जाता है तो वो कुछ भी नहीं देखता, अपना, पराया, गैर, सब में अपना लाभ ही लाभ देखता है। ऐसी ही एक कहानी आप सबके बीच में दो सगे भाइयों का लाया हूँ, जिसके सुनने के बाद आपको हंसी भी आएगी, भरपूर आनंद आएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दो भाई थे, एक का नाम था दिलीप, एक का नाम था दीपू। तो बड़ा भाई बहुत ही निहायत चतुर चालाक था। उसने कहा कि चलो हम लोग बंटवारा कर लेते हैं। छोटे भाई ने कहा चलिए ठीक है, आप बड़े हैं, जो करेंगे सब अच्छा करेंगे, अच्छा ही होगा। बात में अब दूसरे दिन बंटवारा हुआ तो बड़े भाई ने कहा कि कंबल दिन में तुम्हारा और रात में हमारा। तो छोटे भाई दीपू ने कहा कि आप बड़े हैं, जैसा भी करेंगे सब अच्छा ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मंजूर है हमें। बड़े भाई ने कहा कि आगे की भैंस तुम्हारी, पीछे की भैंस हमारी। अच्छा, अब दोनों का बंटवारा तो हो गया। अब हुआ ये कि जब दिन हुआ तो वो भैंस वैंस लेके चला गया चराने फिराने, चारा अंकड़ी भूसा करने लगा छोटा भाई दीपू, और बड़ा भाई दिलीप दिन में बढ़िया मगन घूमता इधर उधर। और जैसे ही रात हुई तो अपने छोटे भाई दीपू से बोला कि लो भाई, अब मेरी बारी आई है, कंबल मुझे मेरा दो। उसने कहा कोई बात नहीं, ले लीजिए। अब रात में बड़ा भाई चतुर चालाक तो था ही, तो उसने क्या किया कि कंबल रात को बढ़िया ओढ़ के तान के सोया, और छोटा भाई पूरा रात ठिठुरते ठंडी में कांपता रहा। फिर दिन हुआ, फिर उसने कंबल दे दिया छोटे भाई को। उसने कहा ये तो अच्छी समस्या हो गई। अब आई बारी भैंस की। वो चला गया भैंस लेके चराने को। चरा के जैसे ही वापस आया लौट के शाम को, तो दूध देने वाली भैंस थी, तो वो लगाने लगा भैंस को लगाया बढ़िया 5-6 लीटर। तो कुछ दूध बेचता और कुछ दूध खाता पीता अपना आराम से मौज करता पड़ा रहता, काम धंधा कुछ था ही नहीं। तो छोटा भाई जो था तो बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन भैंस चराने जब गया तो वहाँ पे उनको एक साधु जी मिले। तो उनने पूछा कि क्या दिक्कत है तुमको। तो उसने कहा कि दिक्कत तो भारी है, और कान में उनके मंत्र फूंक दिया। जब साधु जी ने उनको मंत्र फूंक दिया तो सुबह दूसरे दिन छोटा भाई दीपू आया। तो जैसे ही जाने लगा भैंस चराने को, तो कंबल मिला। तो वो क्या किया कि कंबल को डाल दिया एक बड़ी सी नांद में। तो सारा दिन कंबल फूलता रहा, फलता रहा, फूलता रहा, फलता रहा। इसके बाद जब शाम हुई तो उसने कहा चलो भाई लाओ, अब हमारा टाइम आ गया है। तो उसने कहा ठीक है। उसने दिया वही भीगा हुआ कंबल। तो उसने कहा कि ये क्या है। उसने कहा दिन में मेरा कंबल था, अब मेरी मर्जी है, मैं जो करना चाहूँ करूँ, इससे आपको क्या। अब रात में गीले कंबल को कैसे उड़ता। तो वो भी ठंडी में उसी तरह ठिठुरता हुआ रह आया रात भर, ठंड के मौसम था। फिर दूसरे दिन वो गया भैंस चराने, वहाँ से लौट के आया। जैसे ही वो भैंस लगाने को बैठा, तो वैसे ही भैंस को 1.5 हाथी वाली 2 डंडे लगाने चालू कर दिए। दे डंडे पे डंडे, काहे को लगे। तो उसने कहा कि ये क्या है। तो छोटे भाई ने कहा कि आगे की भैंस हमारी है और पीछे की भैंस आपकी है। मेरी भैंस आगे की है तो मेरी जो मर्जी होगी मैं वो करूँगा, इससे आपको क्या। उसने बड़े भाई दिलीप ने कहा कि ये तो अच्छी समस्या हो गई।
तो जब समस्या उत्पन्न हुई ऐसी, तो उसने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि ये जो कंबल है तो इसमें आधा रात को मैं ओढ़ूँगा, आधा रात को तुम ओढ़ना। और भैंस का भी जो है तो आधा चारा पानी भूसा मैं करूँगा, आधा चारा पानी भूसा तुम करना, और दोनों लोग मिल बाँट के खाएंगे। तो लोगों की चतुराई बहुत दिन तक काम आती नहीं है। और धन्य उन साधु जी का जिनने उनके कान पे, दीपू भाई के कान पे मंत्र फूंक दिया, उनका भी काम बन गया। बोलिए सिया वर रामचंद्र की जय।